वंचित शोषित जागरण जनसभा की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान नेतागण, गायक साथी, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, काफी समय से आप लोग बैठे हैं, उब गए और मैं भी सुबह बनारस से चला। मुझे तो मालूम था कि गया में कार्यक्रम है जिले में, लेकिन खैर कोई बात नहीं, विलंब से आया हूँ। अभी नेताओं की बात को आप लोग सुने। हम आप लोगों से मात्र ज़्यादा नहीं 20 मिनट हम आपसे बात करेंगे। कितने लोग बात सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठाओ। सभी लोग हाथ नीचे करो। देखो, पहली चीज, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज हम अपने इतिहास को भूल गए। हम देश में जब विदेशी आक्रमणकारी अंग्रेजों का शासन था, उनको भगाने में जिन हमारे महापुरुषों ने आगे आकर के काम किया, इसी धरती के राष्ट्रवीर कारू रजवार, चाहे राष्ट्रवीर जवाहिर रजवार, जिन लोगों ने संघर्ष किया, उनका तो इतिहास नहीं, उनका इतिहास नहीं। उनके इतिहास को उजागर करने के लिए, उनके बताए हुए संघर्षों पर आगे बढ़ने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं और आपसे कहने आए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको पावर दिया। जब दिल्ली की पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस देश के लोगों को वोट देने का पावर दिला करके बाहर निकले, तो गेट पर खड़े थे आचार्य कृपलानी जी। आचार्य कृपलानी जी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम बहुत खुश हो। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा, आज मैं वो अधिकार दिला के आ रहा हूं जिस दिन ये गरीब, कमजोर, पिछड़ा, दलित, वंचित जिस दिन समझ जाएगा, उस दिन प्रदेश और देश में शासक बन जाएगा, अपने बेटा बेटी को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बना लेगा। लेकिन डॉक्टर साहब की बात को सुनकर के, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात को सुनकर आचार्य कृपलानी जी ने कहा कि मेरे लोग मजबूत हैं, ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, जो पावर आप दे के आ रहे हो, उस पावर को हमारे लोग खरीद करके हम शासक बनते रहेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। धन्य है इस देश में मान्यवर कांशीराम जी, धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, धन्य है महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, गौतम बुद्ध जी, जिन लोगों ने अथक प्रयास करके आज कम से कम आपको यहाँ भीड़ में इकट्ठा होने का जो काम किया है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जो हमको आपको पावर दिए हैं, इस पावर की बदौलत आज हम यहाँ खड़े। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 10 जिले में रजवार, राजवंशी, राजभोग, 6 जिले में बड़ी संख्या में भर राजभर, लेकिन गिनती नहीं है। बताओ, गिनती है? इस प्रदेश में गिनती है? नहीं। हमारे कुछ साथी घूम घूम प्रचार कर रहे हैं। उन साथियों से कहना चाहता हूं, धैर्य रखो, ज्यादा नहीं, ये 23 चल रहा है। जिस दिन 25 का बिहार के चुनाव का ऐलान होगा, यही ओम प्रकाश राजभर, रजवार, राजवंशी को पटना की राजधानी में पहुंचा कर दिखाऊंगा। घबराओ नहीं, हम ऑपरेशन शुरू किए हैं। हम देश के नेताओं का जो यूपी से चल के हम बिहार आए हैं, आपको समझाते हैं कि रजवार, राजवंशी, राजभर, राजभोग अलग है। मैं पूछता हूं कहने वाले लोगों, यादव और मुसलमान दोस्ती करके सत्ता पा सकता है, पटेल और मुसलमान दोस्ती करके सत्ता पा सकता है, तो हमारा भाई हम एक साथ बैठ करके सत्ता क्यों नहीं ले सकते हैं? ये हम कहना चाहते हैं कि हमको समझाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुनौती देता हूं, 50 लाख रुपया इनाम देता हूं, 50 लाख इनाम दूंगा।
जो इंसान में जाति साबित कर दे, जो इंसान में जाति साबित कर दे। इस प्रदेश में, इस देश में अहिर गड़ेरी कुंडी कोयली भार चमार मुसार धोबी कार्तिक पासी केवड़ बिन मला दुल्हा दुनिया तारीख शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया नाला गुण खरवार बिया आड़कर गवंशी बंजारा बहेलिया कंगार रजवार राजवंशी राजधोब राजभर। हम चुनौती देता हूँ, 50 लाख रुपया नगद कैश दूंगा जो इनमें जाति, इंसान में जाति साबित कर दे। आपसे हम पूछना चाहते हैं, बताओ, हम किसी खेत को जुतवा देते हैं, पाटा चला देते हैं, उसी में पंडित जी, बाबू साहब यादव जी, पटेल जी, राजभर जी, राजवंशी, रजवार को सबको हम उसमें हिला देते हैं और निकाल देते हैं। जो जाति का स्पेशलिस्ट हो, बताओ, पैर देख के बता देगा कि पंडित जी वाला है, ये राजवंशी वाला है, ये राजभर वाला है, ये पटेल जी का हो, ये बाबू साहब का हो, वो लोग कोई बता सकता है? ये हमने के ऐसा डरामा बतियाते हैं सब। इसी नाते हम दूसरा प्रमाण देते हैं, दूसरा प्रमाण देते हैं। आप बताओ, पंडित जी का खून उज्जर हो, बाबू साहब का करिया है, राजवंशी राजधोप का लाल हो ने, यहाँ जितना जने है बताओ केकर खून लाल होता है, हाथ उठावा। ये पता नहीं कौन डरामा हमने के सिखावत हुआ। हम यही डरामा के समझावत है कि जाति जानवरों में होती है। उसी खेत में हाथी, घोड़ा, ऊंट, मुर्गा, खच्चर, बकरी हिला के निकाल दीजिए, किसी को हिला देंगे खेत में, वो देख के बता देगा कि हाथी का पैर है, ये घोड़ा का है, ये ऊंट का है, ये बकरी का है, मुर्गी मुर्गा का है। बताओ, बता देगा कि नहीं बता देगा? आपको ले चलता हूं वृक्षों में। वृक्षों में जाती है आम का पेड़, जामुन का पेड़, गुलर का पेड़, बबूल का पेड़, बांस का पेड़, अर्जुन का पेड़। बताओ, ये देख करके बता सकते हो ना कि ये अमरूद का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये गुलर का पेड़ है, ये लिप्टस का पेड़ है। ये तो देख के हम लोग बता सकते हैं ना। लेकिन ये हमको आपको जातियों में बांट करके ऊंच नीच नफरत पैदा करके वो सत्ता के गलियारे में जाकर अपने बेटा बेटी को सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, कलेक्टर बना रहे हैं और हमको समझा रहे हैं। इसी नाते आपसे कह रहा हूं, जागो तभी सवेरा है, जागो तभी सवेरा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू किया, संविधान के पहले पन्ने पे लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। आप बताओ, 16 जिले में हम लोग 2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख एक पार्लियामेंट में राजभर, रजवार, राजवंशी, राजधोब रहता है। लेकिन बिहार की धरती पर 40 लोकसभा सीट है। कभी ना तो लालू जी, ना तो कभी कांग्रेस, ना तो कभी नीतीश जी ने ये नहीं सोचा कि कम से कम इनके भी बेटा बेटी को किसी को विधानसभा या विधान परिषद या हम इनको दिल्ली की पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। नहीं लगता। इसी नाते तो हम घूम रहे, इसी नाते घूम रहे। हमने जब बिहार, हम आज 19 साल से आते हैं, लेकिन आज इतना हम आपको गारंटी दे रहा हूं। अभी हमारे साथी अध्यक्ष जी ने कहा, राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार तो राज्य की सरकार देती है। आपने जो कार्यक्रम सीतामढ़ी में किया था, आपने वहां बोला, मैं लखनऊ पहुंचा, लखनऊ पहुंच करके दिल्ली बात किया कि राष्ट्रीय सम्मान में आप क्या दे सकते हो, इसके संबंध में हमको जानकारी दो। दिल्ली बात किया हूं और बात 1 हफ्ते के अंदर हम तय करा देते हैं। हम ऐसा काम नहीं करते। आप हमसे सवाल किए हैं, उसका उत्तर जल्दी हम आपको देंगे, घबराइएगा नहीं। हम वो चीज है, आप यहाँ चाहे जितने नेता घूम रहे हो, यहाँ जितने लोग हो, सोशल मीडिया से कितने लोग जानते हो ओम प्रकाश राजभर को? जरा हाथ उठाओ। सोशल मीडिया से जान रहे हो ना, टीवी, अखबार, मैगजीन से जान रहे हो। लड़ाई सिर्फ एक बात की है, ये देश में हमने है तो हमनों के हिस्सा मिले के। यहाँ जितना लोग हुआ, आप बतावा कि एक बिजली के बिल से परेशान होता, हाथ उठावा।
सब लोग परेशान हुआ। बीमारी के पैदा कैले हो नीतीश जी, बीमारी के पैदा कैले हो नीतीश जी और तेजस्वी दोनों मिलकर बीमारी पैदा कैले हो। बोला ये बीमारी के ठीक करे के हो कि ना ठीक करे के हो। बहुत आसान तरीका है। जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है और जो पावर दिया है, कुछ ना करे के जो पावरवा उन्हें देत हुआ में वह पावरवा खाली हटा ला। बतावत हिला के मुँह के बगल गिर जाइए, सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, तब मजबूर होकर के आपको देने का काम करेंगे। दूसरी चीज हम पूछे थे, आप बतावा, हम तो यूपी से आयल भाई, हम बनारस का रहे वाला है और संजोग से गया में बाई ये गया जिला हम ज्यादा तो नहीं, कुछ लोग जाने बनारस में पिंडा पर है और ज्यादातर लोग गया में आओ ना पिंडा पर है। यह न होला ठीक भिड़ान भाई, घबरा मत। कितना जने का पिंडा तो हम पार दे, घबरा मत। आया ले हम सीखा थे का तरीका हो यहाँ। और सीधी सी बात हमार हो, हम क्या चाहते, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, देश के नेता प्रदेश के नेता सब बोल रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा की बात, महिला सशक्तिकरण की बात, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात। ओम प्रकाश राजभर कह रहा है हमारी जो बहन बेटियां आज बैठी हैं, लोकसभा विधानसभा में आधी आबादी है, लोकसभा विधानसभा में इनकी आधी सीटें आरक्षित कर दो, ये जीत करके दिल्ली और लखनऊ में अपने सुरक्षा का कानून खुद बना लेंगी, तेरे भरोसे नहीं रहेंगे। आज के तारीख में इनकी आधी आबादी है, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, इनके लिए आधी सीटें आरक्षित कर दो। हमारी बहन बेटियां, आपकी बहन बेटियां पढ़ लिख करके जब वो दरोगा की कुर्सी पर, सीओ की कुर्सी पर, एसपीआरए की कुर्सी पर, एसपी की कुर्सी पर, डीआईजी की कुर्सी पर, आईजी और डीजी की कुर्सी पर बैठेंगे, उसी दिन अपराध करने वाला प्रदेश छोड़ देगा या अपराध करने वाला अपने घर में बैठेगा, अपराध बंद हो जाएगा। ये हमारा मानना है। बोलो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कितना जने चाहते हो कि कानून बने, के चाहते हो कि कानून देश में बने, सब लोग चाहते हुए। और नौजवान देखा, एक बात बता दे, एक कहावत एक बुजुर्ग ने कहा है कि खम्मा तहिलबे करी जब ले हुरल ले जाई, खम्मा तहिलबे करी जब ले हुरल ले जाई, हिस्सा तब तक न मिली जब तक सब लोग मिलके लड़ल न जाए। यहाँ हम आवत रही तब फोन आयल बिहार सरकार से कि भाई आप हम लोगों को क्यों पीछे पड़े हो। हम आपके पीछे नहीं हैं, जिनको आप पीछे किए हो उनको हम आगे करने के लिए बिहार जा रहे हैं। आप बताओ, आज बिहार की धरती पर हम तो नारा लगाते हैं, हम जब से आ रहे हैं तब से एक नारा लगा रहे हैं। हमारे यूपी में आज लाखों हेक्टेयर जमीन गरीबों को बांट दी गई, आवंटन हो गया, पट्टा हो गया। यहां सरकार क्या कर रही है? यहां सरकार क्या कर रही है? खाली करवा रही है। इसी नाते हम कह रहे हैं कि आप जाते होंगे, एक नारा लगाया था मानवर कांसी राम जी ने, उन्हीं का चेला हूं। कांसी राम जी ने कहा था कि जब रैली में जाना होता था तो हम लोगों को पढ़ाते थे, बताते थे, जो रेल सरकारी है वो रेल, जो रेल सरकारी है वो रेल हमारी है, तो जो जमीन सरकारी है वो जमीन। कितने लोग सहमत हो? ये हमको उजाड़ने का काम कर रहे हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, ये हमको बिना वजह परेशान कर रहे हैं। आप घबराओ नहीं, बहुत सही समय पर हम लोगों ने एक जुगाड़ बैठा दिया और कह रहा हूं आप घबराओ नहीं। यही नीतीश जी लालू जी को क्या क्या नहीं कहा, और लालू जी ने नीतीश जी को क्या क्या नहीं कहा। आज दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। और हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप प्रदेश की सरकार चला रहे हैं। अभी हम लोग गए थे नवादा में 302 हो गया, नामजद FIR हो गया,
8 दिन बीत गया, गिरफ्तारी नहीं। यही है नीतीश जी आपका सुशासन, यही आपका सुशासन बोलते हो। यूपी में अगर किसी ने आंख उठाया, किसी का अगर 302 किया तो 4 घंटे के अंदर या तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसके यहां बुलडोजर बाबा पहुंच जाते हैं, उसके यहां बुलडोजर पहुंच जाता है। यहाँ 8-8 दिन संरक्षण देते हो। नीतीश जी संरक्षण देना बंद करो। ये ओम प्रकाश राजभर यूपी का है, दिल्ली जाने का रास्ता यूपी से होके जाता है। जो सपना देख रहे हो अपना, यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, हम लोग यूपी से आते हैं। बिहार से जो भी ट्रेन जाएगी वो बिना यूपी से बाहर नहीं निकल पाएगी दिल्ली के लिए। हम तो यहाँ हैं। अब आपको बता रहा हूं, आप घबराओ नहीं। वो काम करूंगा जल्द ही, वो चीज दूंगा जो मनसा हमारी है, जो हमारी सोच है, उस सोच के हिसाब से। आज उठा के देखो, आज यही उठा के देखो इस सरकार का कारनामा। हम तो नेवादा का एक उदाहरण खाली बताया, और उसको लेकर तो नेवादा के एसपी से जब बात हुई, डीजी से बात हुई, फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और वहां के तमाम साथी गए, मिले। एसपी कह रहा है कि अभी पीएम रिपोर्ट आ जाए, देख लें। अरे पता नहीं आप कहां पढ़े हो भाई, कैसे पढ़ के आप आईपीएस हो गए। जब दोबारा मैंने फोन किया कि नहीं अध्यक्ष जी आपकी बात सही है, मैं जल्दी गिरफ्तारी कराता हूं। उनके दबाव में हो पाया, सरकार के दबाव में अगर हो तो ये सोच लेना, अब ये सरकार विदाई करने के लिए ओम प्रकाश राजभर बिहार में आया है। वोट हमारा और राज तुम्हारा। हम एक उदाहरण आपको बता दें, ये कलम देख रहे हैं ना, इस कलम में कैप है, ये लालू और नीतीश है, ये लालू और नीतीश है। जब इनका भविष्य लिखना होता है तब ये कैप खोलते हैं, जब इनको अपना भविष्य लिखना होता है तो ये कैप खोलते हैं, लालू और नीतीश जी और सोनिया और राहुल जी, ये खोलते हैं। और फिर ये कौन है? ये आप लोग, ये आप लोग हो। फिर आप उनकी तकदीर लिखते हो। जब उनकी तकदीर लिख देते हो तो फिर ये लालू यादव और नीतीश और ये सोनिया गांधी, फिर आप जो लिखने वाले तकदीर, इनको बंद कर देते हैं। 5 साल बंद करके रखते हैं, फिर 5 साल बीतता तो फिर खोलते हैं। आ जाए, अब आजा, वोट देवे का टाइम आ गया बा। लोकसभा का चुनाव आवत था, लोकसभा का चुनाव आवत था, तो ये लोग हमारे के समझावत हन कि अब बाबा घबरा मत, 10 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी इसी पटना गांधी मैदान में मैं करके दिखाऊंगा। आप बताओ, एक दिन हमारी मुलाकात दिल्ली में नीतीश जी से हो गई, तेजस्वी से भी होती है, लालू जी से भी होती है। ऐसा नहीं है, देश का कोई नेता ऐसा नहीं जिससे हमारी मुलाकात ना होती। जब हमने पूछा कि भाई हमारी बिरादरी के लोग वहां रहते हैं, क्या किया आपने? कहें आपकी बिरादरी वहां कहां? आप बताओ, राजवंशी यहाँ है कि नहीं है? कितने लोग राजवंशी रजवार आए हो, जरा हाथ उठाओ। ये लोग के दिखाते नहीं बा। तो हम चाहते ला कि जहां ही बैठा ना सर, जहां नीतीश जी बैठा ना मुख्यमंत्री, वही बगलिए में गांधी मैदान बा। अब खाली हम तक कथिला कि ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मन बनावा। अब हम 4 दिन के लिए ट्रेन फ्री कराएंगे, 4 दिन के लिए ट्रेन फ्री होगी। 1 दिन जाने के लिए, 2 दिन रहने के लिए, और 1 दिन 4 दिन के लिए ट्रेन फ्री होगी। आप बताओ कितने लोग चलोगे? ट्रेन में अगर कोई टीटी मिल भी जाए, ट्रेन में कोई टीटी मिल भी जाए तो खाली उससे कह देना कि जय सुहेल देखो।
वो समझ जाएगा कि राजभर वाली गोल है। ये सवारी नहीं है, रैली वाले हैं। खाली इतना कहना उनको, और वैसे छुट्टी करा दूंगा 4 दिन के लिए टीटी की। 4 दिन के लिए जो ट्रेन फ्री होगी रैली करने के लिए, अपनी ताकत का इजहार करने के लिए, अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए 4 दिन के लिए टीटी की छुट्टी करा दूंगा दिल्ली से। बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? इस बात का प्रचार पूरे गया ही नहीं, बिहार के 38 जिले हैं, 38 जिले में हम एक दूसरे को मैसेज दें कि हमको अपनी गिनती करानी है। पहले देखिए साथी, मैं आपको बता दूं, पहले एक राजा दूसरे राजा को हरा देता था या उसकी मूड़ी काट लेता था, मार देता था, तब राजपाट पाता था। अब क्या है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब से पावर दिया हमको आपको वोट देने का, ये देश के नेता मूड़ी गिना के राजा बनते हैं। रैली होती है ना, बोलो रैली होती है ना, वो हमको बस देते हैं, वो हमको बस देते हैं, भोजन देते हैं और कहते हैं कि चलो हम जाते हैं उनकी रैली में, मूड़ी गिना देते हैं। तो नीतीश जी कहते हैं कि 5 लाख, लालू जी कहते हैं 10 लाख, अब तो उनकर मूड़ी हो गई। हम आपसे कहते ही खाली कांग्रेस, जदयू, आरजेडी की रैली में जाना बंद कर दो, उनकी कुर्सियां जब खाली होगी वो मुंह बिलाना शुरू कर देंगी, वो कुर्सियां मुंह बिलाना शुरू कर देंगी। तब मंच पे सवाल होगा कि कुर्सी खाली क्यों? तो कुर्सी ही जवाब देगी कि जिनको आपने 76 साल से लूटा है, अब वो अपने हक के लिए जागरूक हो चुके हैं, अब वो आपके साथ आने वाले नहीं हैं, अब अपना झंडा अपना डंडा लेकर के लखनऊ से दिल्ली सब कुछ करने वाले हैं, पटना आने वाले हैं। ये तैयारी तो हम लोग करें भैया। तो बताओ हमार बात कितना लोगों के सही लगा था? सही लगा था ना? तो मजा तो आई पटना। ये तो यहाँ इलाका देहात के जिले के बाद लोग सोचत हुई कि नेता यहाँ आके बोले था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर पूरा देश जानत बा, पूरा देश ओम प्रकाश के जानत बा। कहीं भी नाम ले ला तो आज के तारीख में राजनीति में अगर टीवी डिबेट भी बैठा था तो बिना राजभर के रजवार के पूरा नहीं होत बा, समाचार भी लिखात बा, वहू में हिला देते हैं सब, वहू में पहुंचा देते हैं। अगर मैगजीन छपता वहू में भिड़ा देते हैं। अभी साथी, मैं तो बधाई देता हूं अपने नेताओं को, अपने साथियों को। मुझे मालूम है कि मैं लेट आया हूं, विभिन्न जगहों से आप चल के आए, बातें तो बहुत आपसे करनी। समय चूंकि कल मैं निकला लखनऊ से यहाँ आने के लिए तो बनारस आके रुक गया, बनारस ही 11 बज गया रात। बनारस सुबह निकलते निकलते हमको वहाँ से 10 बज गया। और जीटी रोड हम सोचे कि अच्छी रोड है, और जीटी रोड पर इतना ट्रैफिक कि आते आते यहाँ हमको लगभग 4 बज गया। हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब दूसरा रास्ता तैयार करेंगे। हम चाहेंगे भाई अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे उदय राजभर जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। अंजलि राजभर जी जो महिला मंच की प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे युवा मंच के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ के, वीरेंद्र राजवंशी जी, सुरेंद्र रजवार जी, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। और हमारे साथी जो संचालन का काम कर रहे हैं गणेश राजवंशी जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। भाई मिथिलेश राजवंशी जी जो प्रखंड अध्यक्ष है वजीरगंज, भाई धर्मेंद्र राजवंशी जी जो युवा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हैं वजीरगंज, राहुल राजवंशी जी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, विजय राजवंशी जी जो प्रखंड उपाध्यक्ष हैं वजीरगंज, रेखा देवी जो अध्यक्ष है महिला मंच जिला गया, रूबी देवी जो जिला सचिव है महिला मंच गया, अनूप राजवंशी उर्फ लल्लन जी ग्राम चंदा वजीरगंज, गणेश राजवंशी जी, सुभाष राजवंशी जी, भाई देवनंदन राजवंशी जी पकड़िया, सुमित राजवंशी जी, राजनंदनी, छोटी कुमारी, खुशबू भारती,
रेखा देवी, सुषमा स्वराज, रेणु राजवंशी, अनूप राजवंशी, भूरे लाल राजभर, जिला अध्यक्ष कैमूर, मुकेश राजवंशी, राहुल राजवंशी और रोशन राजवंशी, सभी साथियों के नाम पे जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। आमोद यादव जी जो प्रदेश महासचिव हैं, आमोद जी, जो संतोष कुमार श्रीवास्तव जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। अभी इन्होंने सीवान में कार्यक्रम कराया था मोतिहारी में, कम से कम वहां 25,000 लोग जुटे थे, जिसका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। मोतिहारी का आप लोगों ने देखा होगा वीडियो। अभी कार्यक्रम आपके बगल में सीतामढ़ी में हुआ था, उसको भी देखा होगा। वहां तो बरसात हो गई, लोग कुर्सी उलाट दी और यहाँ भी मौसम खराब है, बीच में ही बरसात हो रही थी। हमारे साथी कह रहे थे कि साहब यहाँ बरसात नहीं होती है। हम कहे चलो जब जब हम आएंगे तब तक बरसात होगी, और जल्दी जल्दी बुलाओ। जब आप हमको बुलाओगे तो निश्चित बरसात होगी। अभी हम लोग रास्ते में थे, हमको अंदाजा कि आधे घंटे बरसात हुई, तो मैं तो सोचा कि कार्यक्रम के नजदीक ही है, कहीं हम लोग हैं, लेकिन पता लगा वहाँ से 20 किलोमीटर हम लोग दूर हैं। तो मौसम का भी मिजाज साथी ठीक नहीं है, बरसात शुरू होने वाली है। तो हम जो जहाँ बैठा है वहीं खड़ा हो जाइए, जो जहाँ बैठा है वहीं खड़ा हो जाइए। हम नारा लगाएंगे तो आप नारा लगाएंगे, हम बोलेंगे कारू। छोटी देवी जी के नाम पे जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। राजनंदनी कुमारी जी, एक नारा हम बोलेंगे, कारू रजवार अमर रहे, तो आप बोलेंगे अमर रहे, अमर रहे। कारू रजवार अमर रहे, अमर रहे, कारू रजवार अमर रहे, अमर रहे, कारू रजवार अमर रहे, अमर रहे, इलाही रजवार अमर रहे, अमर रहे, इलाही रजवार अमर रहे, अमर रहे, इलाही रजवार अमर रहे, इतवा रजवार अमर रहे, इतवा रजवार अमर रहे। अब यहाँ से जई बात विरोधी पार्टी वाले पूछिए गल लला तो का मिलल, तो उनसे कह दिया कि जय सुहेल देव। क्या बोलेगा? जय सुहेल देव। पूछिए क्या बोलत हुआ, कदम राजपाट बोला था। पूछिए कि कहिए क्या बोलत हुआ, कदम राजपाट बोला था। अब हम लोग भी एमएलए एमपी बन करके, मिनिस्टर बन के अपने समाज की भलाई के लिए हम पटना और दिल्ली जाना चाहते हैं। बोला सही रहे कि नहीं सही रहे? तैयारी करा। और 10 तारीख के गांधी मैदान पटना, इधर से जौन भी ट्रेन के साधन होके, ट्रेन में इतना लोग चढ़ जा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के भी मालूम हो जाए कि राजवंशी लोग चढ़ गए। इतना लोग चढ़ जा कि एक इंजन खींच न पावे। समझे थे ना? जब डबल इंजन लगाओगे टाइम आई तो दिल्ली तक मैसेज जाता है। दिल्ली तक मैसेज जाता है कि हुआ तो इतने लोग चढ़ गए कि ट्रेन का एक इंजन खींच नहीं पा रहा है। तो पूछा जाएगा कौन लोग चढ़ गए, कहा भैया रजवार राजवंशी लोग चढ़ गए। मन बनाओ, देखो हम वहां बैठने की व्यवस्था देंगे बाबू, घबराओ नहीं। हम बैठने की व्यवस्था देंगे, माइक मंच देंगे, लेकिन राशन अपना लेके चलना। राशन अपना लेके चलना, जो भी बाटी घाटी अपना बनाना लेके चलना। देखो हम भी यूपी से आएंगे तो हमको भी कुछ खिलाना है। तो एक नारा आखिरी हम बोलेंगे जय सुहेल देव, तो आप लोग भी बोलिएगा जय सुहेल देव, हाथ उठा के। जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, जय भीम, जय भीम, जय भीम। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सुहेल देव, जय भीम, जय भारत।